चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का आज YouTube क्लास में। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 6.1 से 6.4 देख चुके हैं। जो लोग भी नहीं देखे होंगे आप लोग जाकर वीडियो में देख सकते हैं। और हम लोग प्रमेय 6.1 से 6.9 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को एक्सरसाइज पढ़ना है 6.5। उससे पहले हम कुछ बातों को बता दें कि मजाक उड़ाने और करने में बहुत फर्क होता है। मजाक उड़ाने का मतलब होता है आप किसी को अपमानित कर रहे हैं। मजाक उड़ाने का मतलब होता है कि आप किसी को अपमानित कर रहे हैं, और मजाक करने का मतलब होता है कि आप किसी के चेहरा पर मुस्कान ला रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि आप मजाक किस तरीके से कर रहे हैं। मजाक किसी का उड़ा रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क होता है। चलिए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। यहाँ पर भुजा दी गई है। त्रिभुज में कितने भुजा होता है? 3 गो। कितनी भुजा होती है? 3 गो। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ये आपको बताना भी है कि कौन सा त्रिभुज समकोण होगा। यहाँ पर 3 गो भुजा दिया गया है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कि आप लोग को पता है कि एक समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा वाला भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। उसके बाद अगर ये समकोण है तो इसके सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। अगर ये मेरा कोण है तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो ये बच जाएगा आधार। अगर ये वाला कोण है तो इसके सामने वाले को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, और ये हो जाता है आधार। यानी यहाँ पर देखा जाए तो लंब और आधार का जगह बदलता है, लेकिन कर्ण का जगह नहीं बदलता है। कर्ण अपने जगह पर स्थिर रहता है, ये दोनों अपने जगह पर बदल जाते हैं। तो समकोण त्रिभुज कब होता है? जब कर्ण का वर्ग ये दोनों वर्ग के क्या हो? जोड़ के बराबर हो। कर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। हमेशा कर्ण ये दोनों से क्या होता है? बड़ा होता है। हमेशा कर्ण क्या होता है? दोनों से बड़ा होता है। इसलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसको बना के देखेंगे। अगर पाइथागोरस प्रमेय इस दी गई भुजाओं को संतुष्ट करती है, सेटिस्फाइड करती है, तो हम कह सकते हैं यह समकोण त्रिभुज है। अगर सेटिस्फाइड नहीं करती है तो समकोण त्रिभुज नहीं है, और उसका कर्ण भी नहीं लिखेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन बना के करें। ठीक है, यहाँ पर हल लिखते हैं पहला क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन है 7 cm, 24 cm और 25 cm। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग को बहुत क्या पढ़ा है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बाबू कर्ण कौन सा होता है? जो सबसे बड़ा का होता है। सबसे बड़ा का 25 है। लंब का है, लंब आप 7 और 24 में से कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है। जैसे कि आप लोगों को बताया है कि लंब यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, आधार यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का स्क्वायर कर लीजिए, आधार कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। 25 को 2 बार गुणा करेंगे 50 आ जाएगा। कितना आएगा? 625। 25 को 25 से गुणा करेंगे, 25 को 25 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 625। 7 को 2 बार गुणा कर लेंगे 49। 24 का 24 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 576। ये हो गया 625। और दोनों को ऐड कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 625। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया ना? 625 625। अतः यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है एवं इसका कर्ण यानी इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? बड़ा वाला 25 सेंटीमीटर होगा।
बोलिए इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बाबू, 3 cm, 8 cm और 6 cm। बाबू वही काम करेंगे हम यहाँ पर भी, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ा वाला यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण हमारा कितना है बाबू, सबसे बड़ा वाला 8, लंब कोई भी ले सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आधार कोई भी ले सकते हैं। 8 हटाएं 64, 3 का 3 से कर लेंगे 9, 6 का 6 से कर लेंगे 36, 64 और ये हो गया 45। दोनों बराबर है, नहीं आया। यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसका समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अतः यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इसका 3 नंबर, इसी पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, 50 cm, 80 cm और 100 cm। वही काम करेंगे बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ा है बाबू 100 का स्क्वायर, लंब मान लीजिए 50 और आधार मान लीजिए 80। अब 100 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे बाबू, 100 का 100 से मल्टीप्लाई, एक का एक हो जाएगा, 2 को 0, 2 को 0, 4 को 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 4, 50 का 2 बार कर लेंगे 2500, 80 का 2 बार कर लेंगे 6400, ये हो जाएगा 10,000 और दोनों को ऐड कर लीजिए 00 9 8। यह बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब बराबर नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे, यही वाला नियम यहाँ पर भी लिख देंगे। अतः यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, चलिए बाबू आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 बना देते हैं, इधर मिटा के इधर ही बना देते हैं। इसको क्लीन कर दिया जाए। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 है 13 cm, 12 cm, 5 cm। वही काम करेंगे हम जो अभी तक करते आए हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन सा होगा बउआ, सबसे बड़ा का 13 है, लंब 12 ले लीजिए, आधार 5 ले लीजिए, क्योंकि दोनों को जोड़ के बराबर कर्ण होता है। 13 को 13 से गुना कीजिएगा 1 6 9, 12 का 12 से कीजिएगा 1 4 4 और 5 का 5 से कीजिएगा 25, 169 और ये दोनों को ऐड कर लीजिएगा 169। अतः यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज है एवं इसका कर्ण क्या हो जाएगा, बड़का हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर होगा।
बस ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारिए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पहले सटीक तरीका से पढ़ना है। देखिए क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। चलिए जिसका कोण पी समकोण है, हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं त्रिभुज जिसका एंगल पी जो है क्या है बउआ, समकोण है। तो क्यू और आर के रहुआ जहां मन बा रख ली, ऊपर मन बा तो ऊपर रखी, नीचे मन बा तो नीचे रखी, क्यों पूछे वाला नहीं थे, ठीक बा। क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है, क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि पीएम जो है परपेंडिकुलर है, यानी लंब है क्यू आर पे। यहाँ से वो लंब बना दीजिए और इसका नाम दे दीजिए एम, क्या दे दीजिएगा एम, यही ना बोला है एम क्यू आर पर स्थित है, जो पीएम लंब क्यू आर हो जा रहा है। हमको दिखाना है ये वाला चीज, पीएम का स्क्वायर जो है क्यूएम गुना एम आर, ठीक है, हमको यही चीज दिखाना है। तो सबसे पहले जो चीज दिया गया हम उसको लिखते हैं, जो सिद्ध करना है उसको भी लिखते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्या करना है। देखिए हमारे पास दिया है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है। इसके अलावा पीएम परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। हमको जो सिद्ध करना है बउआ हम उसको लिख देते हैं, सिद्ध करना है पीएम स्क्वायर क्यूएम इंटू एम आर। अब हम यहाँ पर आएंगे प्रमाण में। तो सबसे पहले देखिए बाबू पीएम कहाँ है, पीएम यहाँ पे है, यहाँ पर एगो त्रिभुज बना रहा है ना, अगर इसको ऐड कर दिया जाए। क्यूएम कहाँ है, यहाँ पर एगो त्रिभुज बना रहा है, और एम आर कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। तो पीएम यहाँ पे हो गया, उसके बाद हमारा क्यूएम यहाँ पे हो गया और एम आर यहाँ पर हो गया। देखिए बाबू क्यूएम और एम आर यहाँ पर देखिए बाबू क्यूएम और एम आर दोनों में आ रहा है, ये दोनों किसके बराबर है, ये जो है परपेंडिकुलर कर रहा है, परपेंडिकुलर कर रहा है। तो जब परपेंडिकुलर कर रहा है तो क्यू आर जो है क्यूएम प्लस एम आर के बराबर हो जाएगा ना, क्या कि आधा आधा भाग में बांट रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू आर बराबर है क्यूएम प्लस एम आर के। इसको हम लोग इसलिए पहले ही लिख लिए हैं क्या कि हो सकता है कि हमको आगे जरूरत पड़े, हो सकता है क्या होगा ही, ठीक है। अब हम काम करेंगे, देखिए त्रिभुज पी एम आर में, त्रिभुज पी एम आर में देखिए बाबू पी एम आर में काम करेंगे। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पर देखो बाबू, ये आपका 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी कोई बाबू, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, क्या होता है सबसे बड़ा। यहाँ पर लिख लीजिए पी आर स्क्वायर, अब बाकी दोनों छोटका को जोड़ लीजिए, पी एम स्क्वायर प्लस क्या है एम आर का स्क्वायर। कैसे है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहां से आ गया, इसको मान लीजिए समीकरण 2। बोलिए किसी कोई दिक्कत। अब हम आएंगे ऊपर वाले में, क्यूएम में, क्यूएम है इसलिए हम लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे, अब क्या लिख लेंगे पी एम क्यू में, क्या कि एम 90 डिग्री बीच में रखेंगे। अब त्रिभुज पी एम क्यू में, इसमें देखिए बाबू 90 डिग्री हाई है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा पी क्यू है, पी क्यू है, यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर जो है ये दोनों छोटका के बराबर हो जाएगा, पीएम प्लस क्यूएम के, पीएम का स्क्वायर प्लस क्यूएम का स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस से। कैसे बाबू, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये आपका हो गया समीकरण 3। क्या हो गया बुआ, समीकरण 3 हो गया। देखिए बाबू अब हम काम करेंगे क्यू पी आर में, बड़का वाला में काम करते हैं, फिर त्रिभुज क्यू पी आर में, इसमें आपका 90 डिग्री क्या है बाबू, पी है,
और इसमें जो है आपका पीएमआर में एम था, इसमें भी आपका ये वाला था, दोनों में एम एम आपका 90 डिग्री था और इसमें पी 90 डिग्री था, इसलिए हम पीक्यू पाइथागोरस प्रमेय से इसको बना लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो जाएगा, साइड कौन सा हो जाएगा, क्यू आर। यहाँ पर लिख लीजिए क्यू आर का स्क्वायर और दो छोट का पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से, ये हो गया समीकरण 4। बोले यहाँ पे किसी कोई दिक्कत। अब देखिए समीकरण 1 2 3 का मान हम समीकरण 4 में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर की जगह पे है, पी आर का यहाँ पे है, पी क्यू का यहाँ पे है, हम सबका मान अब रख देंगे समीकरण 4 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 2 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। अब आइए यहाँ पर समीकरण 4 जो है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर का है, क्यू आर यहाँ पे है और क्यू आर का मान दिया गया है क्यू एम प्लस एम आर, ये दोनों का होल स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। पी क्यू की जगह पर देखिए बाबू आपका दो को चीज दिया गया है, पी एम प्लस क्यू एम प्लस पी आर की जगह पर देखिए बाबू क्या दिया गया है, पी आर की जगह पे यहाँ पे है और पी क्यू की जगह पे यहाँ पे, पी क्यू की जगह पे है पी एम और क्यू एम और पी आर की जगह पे है बाबू पी एम प्लस एम आर। बोलिए यहाँ पे किसी कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए बाबू, यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी होता है चाहे ये भी होता है, आप दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ऊपरे वाला उपयोग कर लेते हैं, क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस 2 क्यू एम और इंटू में एम आर, इसका डॉट देखिए एगो पी एम कई गो पी एम, दो गो पी एम का स्क्वायर हो गया, अब बच गया क्यू एम अब प्लस में एम आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए बाबू क्यू एम और एम आर, क्यू एम और एम आर, यहाँ पर देखिए क्यू एम और एम आर, ठीक है। चलिए आगे देखिए बाबू, अब यहाँ पर देखिए बाबू दोनों साइड में, आप दोनों साइड में गौर कीजिए, क्यू एम है प्लस में बराबर किधर आएगा माइनस में, तो क्यू एम से क्यू एम कट जाएगा, एम आर है एम आर इधर आएगा माइनस में, तो एम आर से एम आर कट जाएगा, आपके पास बचा 2 क्यू एम और एम आर इक्वल टू 2 पी एम स्क्वायर, दो गुना में इधर आके भागा में, यानी 2 से 2 हम कटा देंगे, हमारे पास बच गया क्यू एम एम आर इक्वल टू पी एम स्क्वायर। देखिए तो दिख रहा है पी एम क्यू एम इंटू एम आर, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी हम लोग 2 नंबर जो बनाए हैं ठीक उसी के जैसा है। आकृति 6 5 3 में इस आकृति में बोल रहा है ए बी डी समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण ए जो है समकोण है तथा AC जो है BD पर परपेंडिकुलर है। हमको प्रूफ करना है ये वाला, जो चीज दिया गया है हम लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हल दिया है ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, AC परपेंडिकुलर है BD के, इसके अलावा हमको सिद्ध करना है AB स्क्वायर BC इंटू
BD। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करना है AC स्क्वायर BC इंटू DC AD स्क्वायर BD माइनस CD, यही चीज आपको प्रूफ करना है। चलिए बाबू, हमको जो सिद्ध करना था हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब देखिए बाबू, सबसे पहले यहाँ पर AB स्क्वायर में BC इंटू BD लाना है। AB यहाँ पे है और BC इंटू क्या लाना है, BD लाना है। ये देखिए BC और BD दोनों में आ रहा है, तो यह किसके, यह जो परपेंडिकुलर है इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो BC बराबर CD हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि BD जो है BC प्लस CD के बराबर है। यहाँ पर हम प्रमाण में लिख देते हैं, प्रमाण में लिख देते हैं हमारा BD जो है BC प्लस CD के हैं, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में लिखे थे वैसे लिख देते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। AB BC और BD देखिए कहाँ है, AB किसके लिए है, ABD के लिए, और BC और BD ये आपका छोटका के लिए है, छोटका के लिए हम बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ पर देखिए बाबू ABD और ABC में ABD और ABC ये दोनों में देखिए A, ये बड़का के लिए A, बड़का के लिए A और ये छोटका के लिए C क्या है 90 डिग्री अब होगा। ये दोनों जो है क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। इसके अलावा एक और चीज देखिए इसमें ABD, ठीक है, और ABC दोनों में B भी आ रहा है, दोनों में B भी आ रहा है, तो यह हो जाएगा कॉमन BB, ये आ रहा है कॉमन, तो यह हो जाएगा उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा बाबू, उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ABC के। किसके समरूप है बाबू, ABC के। कैसे, एंगल एंगल समरूपता से। कैसे हो गया बाबू, एंगल एंगल समरूपता से। जब ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होगी। अब हमको संगत भुजाएं निकालना है जिसमें यही चीज आना चाहिए, इसके अलावा कोई चीज नहीं आना चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होता है ना कि समानुपाती कौन सा भुजा ले। तो चलिए हम दोनों ट्रायंगल को अलग बना के देखते हैं। ABD है ABD, इसको हम अलग बना लेते हैं। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर D है। इसके अलावा ABC ABC, इसमें आपका C 90 डिग्री है, C 90 डिग्री है ना, तो C को हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। C को हम लोग क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, ये हमारा A और क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, चाहे इसको A नीचे भी लिख सकते हैं, B ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा 90 डिग्री आ गया, काम खत्म हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, AB है, यानी AB वाला काम करेंगे हम, यानी ये चीज लेंगे और ये चीज लेंगे। BC है, BC यहाँ पे है, इसको लेंगे और इसको लेंगे। हमारा BD है, BD यहाँ पे है, ठीक है, BD यहाँ पे है और AB यहाँ पे है, ठीक है। BC, चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर हम लोग ABC को लिए हैं, तो ABC में देखिए C यहाँ पे है, उसके जस्ट बगल में आपका B हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब इसमें देखिए बाबू AB है, AB कहाँ है, यहाँ पे है, यानी इसका और इसका साइड हम लोग ले सकते हैं। BC यहाँ पे है, तो लिए BD E वाला और E वाला लेंगे, यानी हमको AD की कोई जरूरत ही नहीं है और AC की कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे, बाकी सबको ले लेंगे। अब आइए, अगर हम इसका समानुपाती भुजा में AB लेते हैं तो AB ले लीजिए, तो इसके नीचे वाला ले लीजिए BC, उसके बाद आपका BD है, ठीक है, और इसका AB है, ठीक है, तो यहाँ पर BD ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए AB है ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AB का स्क्वायर और ये हो गया BC इंटू BD। आपको यही ना प्रूफ करना था जी, AB स्क्वायर BC इंटू BD, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर पहला रेडी, प्रूफ आपका हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जैसे बनाए ठीक वैसे ही बनाएंगे। इसमें देखिए AC है, BC और CD है, AC यहाँ पे है, BC यहाँ है और CD यहाँ पे है, यानी पूरे ट्रायंगल में लेके चल रहा है, तो पूरे ट्रायंगल में हम काम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले काम करेंगे हम ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में हम काम करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC में, ठीक है।
2 नंबर के लिए हम बना रहे हैं। तो एबीसी में देखिए बाबू एंगल सी आपका क्या है 90 डिग्री है। जब ये एंगल सी 90 डिग्री है तब पाइथागोरस प्रमेय से चलिए पाइथागोरस प्रमेय से सी के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होगा तो ए बी का स्क्वायर और बाकी दोनों छोटा हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 यहाँ पर मान चुके हैं। अब आ जाइए इसके अलावा ये भी आपका क्या है ए सी डी में, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी मत लिखिए ए सी बी लिखिए, यहाँ पर ए सी बी कर लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर लिखिए ए सी डी, फिर त्रिभुज ए सी डी में आपका एंगल सी का है होगा 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा सबसे बड़ा का हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से एंगल सी आपका बड़ा है तो एंगल सी के सामने एंगल सी 90 डिग्री है, इसके सामने वाला एडी सबसे बड़ा होगा एडी का स्क्वायर और ये दोनों छोटा हो जाएगा सी डी प्लस क्या हो जाएगा एसी, एसी ना होगा जी सी डी और एसी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए घबरा गया है, ये भी हम लोग लिए हैं तो बीसी और एसी यहाँ पर लिखना था, यहाँ पर एसी का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है। अब आइए फिर अब हम लोग काम करेंगे ए बी डी में, ठीक है। ये बड़े वाले में काम करेंगे त्रिभुज ए बी डी में। इसमें एंगल आपका ए क्या है ए बी डी नहीं लिखिए यहाँ पर लिखिए बी ए डी में, बी ए डी में एंगल ए आपका है 90 डिग्री, एंगल ए का है 90 डिग्री। तो ये वाला साइड जो है सबसे बड़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बी डी को हम लोग सबसे बड़ा में ले लेते हैं, दोनों छोटा जोड़ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 1 2 3 का मान किसमें रखेंगे समीकरण 4, क्वेश्चन नंबर 2 में से ना बनाए थे। समीकरण 1 2 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर अब यहाँ पर समीकरण 4 पर हम लिख लेते हैं बी डी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अजीब हुआ बी डी क्या है आपके पास, बी डी देखिए तो क्या है यहाँ पे बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। ए बी क्या है हुआ ए बी यहाँ पे ए बी है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और ए डी यहाँ पे है सी डी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए दोनों का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, बी सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू सी डी, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आइए बी सी एगो ए सी दो ए सी, ठीक है। उसके बाद बच गया आपका सी डी। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड में बी सी और सी डी था दोनों साइड में, तो बी सी से बी सी कट गया सी डी से सी डी कट गया, अब बच गया आपका 2 बी सी इंटू सी डी इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर। अब ये जो 2 जो है इधर गुना में है और ये भी गुना में है, जब ये गुना को भागा में करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए आपका ए सी स्क्वायर जो है बी सी इंटू सी डी का हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इंटू बी सी इंटू सी डी हो गया, सी डी या डी सी ये आपका हो गया प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम 3 नंबर बनाते हैं। चलिए बाबू अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो बच गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। इधर का थोड़ा सा क्लीन कर दें, जगह की कमी है, चलिए इसको क्लीन कर दिया जाए और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अब आ जाइए ए डी स्क्वायर बी डी प्लस सी डी, ए डी कहाँ होगा ए डी यहाँ पे है, उसके बाद बी डी कहाँ होगा बी डी पूरा, इसके अलावा सी डी, यानी कि हर छोटका में आप पूरा बड़का में काम करना है। तो हम काम करेंगे त्रिभुज ए बी डी नहीं बी ए डी कर लीजिए,
बी ए डी, और इसमें ले लीजिए ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में। इन दोनों में देखिए तब होगा, ए आपका 90 डिग्री है और इसका ई वाला सी 90 डिग्री है। इसका ए 90 डिग्री है, इसका सी 90 डिग्री है, 90 डिग्री। इसके अलावा देखिए होगा आपको क्या इसमें कॉमन मिल रहा है, इसमें देखिए ए बी डी, ए सी डी, दोनों में डी डी आ रहा है, डी आपका कॉमन हो गया, डी आपका क्या हो गया होगा, कॉमन हो गया। इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ, क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज बी ए डी यह समरूप हो गया त्रिभुज ए सी डी के, कैसे, एंगल एंगल समरूपता से, कैसे जी, एंगल एंगल समरूपता से। जब यह समरूप हो गया, इसकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम एबीडी का एक छोटा सा फिगर पहले बना लेते हैं, यहीं पे यहाँ पर लिख लीजिए ए बी डी। अब देखिए सी हमारा यहाँ पे, इसको हम पलटेंगे तो सी जब इधर आएगा तो डी यहाँ पर आएगा और ए ऊपर जाएगा, ए ऊपर जाएगा। अब देखिए हमको जो चीज जरूरत है बस वही लेंगे, बाकी चीज लेने की जरूरत नहीं है। एडी, एडी कहाँ है, यहाँ पे, यानी हम एडी लेंगे तो हम बी, देखिए बी ए डी के लिए बी डी, और इसके लिए क्या लेंगे, ए डी, यहाँ पर बी डी और यहाँ पर ए डी, नीचे वाला आ गया, इसका ई वाला और इसका ये वाला। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हमको क्या इसमें नहीं लेना था, ए बी और ए सी नहीं लेना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी डी हो गया और यहाँ पर आपका ए डी हो गया। अब लिखेंगे ए डी और सी डी, ए डी और सी डी। अब देखिए ए डी और ए डी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया बी डी इंटू में सी डी, यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव कर देना था। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो अच्छी लगे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।